ओके, जस्ट एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। या तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चीज है यार, रुको। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछता हूं तो आप ह्यूमन हार्ट से समझते क्या हो? पहले मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताइए कि आप समझते क्या हो, बिकॉज उसके बाद मुझे आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है, ठीक है? क्योंकि इससे पास्ट ईयर में काफी क्वेश्चन बने हैं और ये चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि आप ह्यूमन हार्ट से क्या समझते हो? आपने बोला एक पंपिंग ऑर्गन होता है ना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलता हूं तो आप लोग इसको देख पा रहे हो, ये आपका क्या है? आपका ये ह्यूमन हार्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बात करता हूं एक ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो सबसे पहले मुझे बताइए इसका एक साइंटिफिक नेम क्या होता है? किसी को पता है कि आपकी ह्यूमन हार्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले याद रखना कि अगर मैं बात करता हूं कार्डियो, तो कार्डियो सुनती आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मैं बात कर रहा हूं हार्ट की। अगर एक छोटी सी चीज हम लोग समझते हैं कि आपका जो दिल होता है उसका साइज कितना होता है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके दिल का लगभग साइज कितना होता है? इसका होता है एक क्लेंच्ड फिस्ट जितना। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं क्लेंच्ड फिस्ट, तो इसका मतलब होता है कि आपकी बिल्कुल मुट्ठी जितना, यानी कि आपके एक मुक्के जितना। तो एक मुक्के जितना आपका इसका साइज होता है, जो लगभग आपका क्या होता है? 300 ग्राम के आसपास होता है। किसमें? आपके मेल्स में। और वही मैं बात करता हूं एग्जैक्टली सिर्फ 250 ग्राम के आसपास होता है कहां पे? फीमेल्स में। ऐसे ही बोला जाता है कि लड़कियों का दिल बड़ा होता है, लेकिन अक्सर में लड़कों का दिल बड़ा होता है। ठीक है, अब एक चीज के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं बात करता हूं एक हार्ट बीट की, ठीक है, आपको पता है हमारा हार्ट क्या करता है? हमारा हार्ट बीट करता है कि नहीं? तो एक हार्ट बीट जो होता है वो क्यों होता है, वो क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा कि हम एक बीट को क्या बोलते हैं? मैं सिंपली पूछ रहा हूं कि एक बीट का मतलब होता क्या है? आपको पता है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आपका हार्ट होता क्या है? सबसे पहले तो मुझे समझाइए कि आपका ये हार्ट जो है ये होता क्या है? बताइए, हार्ट क्या होता है? हार्ट क्या होता है? बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं सही कहा कि हार्ट जो होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन होता है। आपने कभी खेतों में पानी दिया है? अगर आपने खेतों में पानी देखा होगा तो आपने दो चीजें देखी होंगी कि एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है पंप, यानी कि जो आपके पानी को खींचता है। और सेकंड चीज क्या होते हैं? आपके होते हैं पाइप्स, यानी कि जिससे पानी आपका ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरी की पूरी बॉडी में सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है। अगर मैंने बोला सर्क्यूलेटरी सिस्टम, तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम से आप लोग क्या समझते हो कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होगा। अब क्या सर्कुलेट होता है? उसे हम लोग कहते हैं आपका ब्लड। कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल दीप यादव जी, आपने कहीं ना कहीं सही कहा कि हमारा ब्लड जो प्यूरिफाई होता है और पूरा का पूरा बॉडी में क्या करता है? घूमता है, यानी कि ट्रेवल करता है, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और उसके मेजर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो आता है उसे हम लोग कहते हैं आपका ह्यूमन हार्ट, और ये बेसिकली आपका क्या होता है? एक पंपिंग ऑर्गन होता है। और सेकेंड चीज क्या होती है? सेकेंड चीज हमारी होती है वेसल्स। और वेसल्स का मतलब क्या होता है? वेसल्स आपके होते हैं पाइप। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि वेसल्स जो होते हैं, पवन जी, बेसिकली आपका जो हार्ट होता है उसका वेट होता है 300 ग्राम के आसपास लड़कों में, और लड़कियों में होता है लगभग आपका 250 ग्राम के आसपास। और अगर आप साइज की बात करते हैं तो आपका होता है क्लेंच्ड फिस्ट। बहुत बढ़िया। वेसल्स कितने टाइप की होती है? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर मैं वेसल्स की बात करता हूं तो ये आपकी होती है 3 टाइप की। पहला क्या कहलाती है? पहली कहलाती है, सेकंड कहलाती है वेन्स, और तीसरी क्या कहलाती है? कैपिलरीज। अभी एक बेसिक चीज आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला? कि आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आपको खेतों में पानी देना होता है तो आपको पाइप और एक पंप की जरूरत होती है। वैसे ही हमारा क्या होता है? हमारे पास दो चीजें होती है। एक हमारा आपका पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि क्या पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। और वही बात करता हूं सेकंड, वो हमारा कहलाता है वेसल्स, यानी कि पाइप्स, जो कि आपके 3 टाइप के होते हैं। आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, और कैपिलरीज होता है। तो हम सबसे पहले अपने पंप के बारे में समझ रहे हैं कि पंप जो होता है हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट का अभी समझेंगे अमन जी कि हमारा कहां पे होता है कहां पे नहीं होता। ठीक है, नहीं, इसका साइज वेरी नहीं करता, आपका उतना ही होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन आपका लगभग एक क्लिंच्ड फिस्ट जितना ही होता है। ठीक है, ये हम एक हेल्दी एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हार्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कार्डियो। अब क्योंकि आपको पता है आपका दिल पंप कर रहा है, तो क्या करेगा? पानी को पंप करने के लिए आपने देखा होगा कि एक बॉटल होती है। अगर मैं एक बॉटल को ऐसे प्रेस करता हूं तो क्या आपका पानी बाहर नहीं निकलता? आपने बचपन में बहुत किया होगा कि एक बॉटल ली होगी, उसके आगे छेद कर दिए होंगे, और आप ऐसे दबाते हो तो आपका पानी बाहर निकलता है, और फिर आप ऐसे छोड़ते हो तो आपका वापस पानी फूल जाता है। तो एक बार फिचुक फिचुक जो आपका दिल होता है,
इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। समझ में आया? यानी कि आपका दिल जो फिचुक फिचुक होता है, यानी कि एक बार हार्ट को पंप करता है, यानी कि आपके ब्लड को प्रेशराइज करता है, उसको हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। अब अगर मैं नॉर्मल एडल्ट की हार्ट बीट के बारे में बात करूं तो उसको क्या कहते हैं, मतलब उसमें 1 मिनट में लगभग कितनी हार्ट बीट होती है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके 1 मिनट में लगभग कितनी हार्ट बीट होती है? बहुत बढ़िया। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट बीट होती है वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। ये बात आपको समझ में आई? कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। अब अगर मैं आपको एक बीट बताऊं तो एक बीट के कितने पार्ट होते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? बहुत बढ़िया, हर्षी ने मुझे बोला कि एक बीट के आपके 2 पार्ट होते हैं। कैसे? एक आपका होता है फिचुक फिचुक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब भी आपका एक बीट होती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। एनडीए 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि आपका लब डब साउंड जो होता है वो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? तो इस साउंड को हम लोग लब डब भी कहते हैं, लेकिन मुझे फिचुक फिचुक बोलने में ज्यादा मजा आता है तो मैं तो फिचुक ही बोलूंगा। तो आपको पता है ये जो लब डब यानी कि 2 पार्ट में होता है। एक एवरेज ह्यूमन बीट जो होती है वो लगभग आपकी कितने की होती है? 0.8 सेकेंड की होती है, जिसमें आपके क्या होते हैं? आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या होता है? आपका होता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? आपका दिल श्रिंक हो रहा है ना? सिस्टोल का मतलब याद रखना, ये एनडीए 2016 में पूछा गया था शायद, कि आपके सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है कि आपका एक्सपेंशन होता है? तो सिस्टोल का मतलब होता है आपका श्रिंकेज, यानी कि आपका दिल क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकेंड में होता है। बिल्कुल सही। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल का मतलब होता है एक्सपेंशन। क्या होता है? यानी कि आपका दिल क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि इसमें लगभग आपका लगता है 0.5 सेकेंड। तो टोटल आपकी जो एक हार्ट बीट बनती है वो 0.8 सेकंड की बनती है, यानी कि 0.3 सेकंड के लिए आपको होता है फिचुक 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 फिचुक। समझ पा रहे हो आप लोग? तो लगभग आपका 0.3 सेकंड और 0.5 सेकंड मिलके एक 0.8 सेकंड की आपकी हार्ट बीट बनाता है। और एक हार्ट जब आपका बीट होता है तो लगभग आपका कितने ml ब्लड को वो क्या करता है? आपका कम से कम वो करता है, पंप करता है। बहुत सही। लगभग आपका 70 ml हार्ट को, यानी कि आपके खून को एक बीट में पंप किया जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्योंकि बहुत इजी चीज मैंने आपको बताई है कि आपका हार्ट होता कैसे है, बेसिकली आपकी एक बीट क्या कहलाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अगर मैं आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ी सी चीज बताता हूं तो ह्यूमन हार्ट आपका कितने पार्ट में डिवाइड है? कोई मुझे बता सकता है कितने पार्ट में आपका ह्यूमन डिवाइड है? सोचो सोचो, सोच के बताओ। ह्यूमन पार्ट आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल बोलता हूं एक बीट क्या होती है, यही चीज तो मैंने आपको बताई। एक हार्ट बीट जो होती है इसका मतलब होता है आपके दिल का एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार आपका रिलैक्स होना, यानी कि एक श्रिंकेज और एक एक्सपेंशन मिलकर आपका एक बीट बनाती है, जो लगभग आपकी 8 सेकेंड की होती है। 3 सेकेंड के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए आपका श्रिंक होता है और 0.5 सेकेंड के लिए आपका क्या होता है? एक्सपेंड होता है। बहुत बढ़िया। 70 ml क्या बताया? 70 ml मैंने ये बताया कि एक बीट, यानी कि जब एक बार फिचुक फीचुक होता है तो आपके पूरी बॉडी में 70 ml के आसपास ब्लड को पंप किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो अब मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछता हूं कि हमारा हार्ट, आपने एक चीज समझी कि आपका ये पंप करता है, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, लेकिन आपने मुझे किसी ने बोला था कि प्यूरिफाई भी करता है ना? आपका हार्ट अगर पूछा जाए कितने कितने बेसिकली पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपको पता है हमारा दिल ऐसा होता है, ठीक है? अभी के लिए बस मान लीजिए आपका दिल क्या होता है। अगर मैं पार्ट्स बोलता हूं तो मेरा दिल होता है 2 पार्ट्स में, होता है लेफ्ट साइड का दिल और एक मेरा होता है राइट साइड का दिल। अब लेफ्ट और राइट मैंने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपको पता है अगर मैं डिवाइड बोलता हूं, कुल मिला के अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को अपने दिल को डिवाइड करना है, मैं किसी चीज को डिवाइड क्यों करता हूं? ताकि मेरी चीजें उस चीज से अलग रहे। मेरी और मेरी बहन की अलमारी अलग होती है, क्यों? क्योंकि उसके सामान मेरे सामान में मिक्स ना हो। तो आपके हार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने का रीजन ये था कि आपका प्यूरिफाइड ब्लड और अनप्यूरिफाइड ब्लड क्या हो? आपका सेपरेट हो सके। क्या हो? प्यूरिफाइड ब्लड को क्या कर सके? हम सेपरेट कर सके। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं प्यूरिफाइड के बारे में, तो प्यूरिफाइड से मेरा मतलब क्या होता है? रियल में किस एनिमल का हार्ट ऐसा होता है? किसी का नहीं होता, मैंने बस आपको समझाने के लिए किया। अगर मैं यहाँ पे प्यूरिफाइड की बात कर रहा हूं
तो प्यूरिफाइड को मैं एक और नाम से जानता हूं, मैं बोल सकता हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि हमारे जितने भी हम लोग हैं, नहीं आई हैव हर्ड, आप कर सकते हो चेक। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हो कि ऐसा हार्ट किसी का नहीं होता, ऐसा ही होता है, लेकिन वो आप अगर शेप देखते हो ना तो कहीं ना कहीं वो ऐसी दिखती है। ओके, पकने के बाद आपको ऐसा ही दिखेगा। तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी में जो लेफ्ट साइड होता है हमेशा क्या रहेगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और राइट साइड क्या रहेगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। लेकिन वही मैं आपसे बोलता हूं कि ह्यूमन ब्लड में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं चैम्बर्स की बात करता हूं तो चैम्बर्स के लिए मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए, मेरे को एक पिक्चर अपलोड करने दीजिए ताकि मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा और समझा पाऊं। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं आपको ये छोटी सी इमेज दिखाता हूं, कहां गई, ये देखिए। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्योंकि ये पास्ट ईयर में क्वेश्चन बना था। तो आप देख पा रहे हो, अब आपकी क्या है, ऊपर वाले दो छोटे छोटे पार्ट है ना, ये जो दो छोटे छोटे पार्ट है ऊपर वाले, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले दो छोटे छोटे पार्ट्स को, बताइए 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 क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आपका आर्ट्रियम। बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं, आर्ट्रियम। और वहीं अगर मैं नीचे वाले दो के बारे में बात करता हूं जो कि आपके बड़े पार्ट होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं वेंट्रिकल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले स्मॉल पार्ट्स हमारे होते हैं आर्ट्रियम, और नीचे वाले दो पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, वेंट्रिकल। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई कि मैंने क्या बोला। अब एक बात आपको यहां पर और याद रखनी है। ठीक है, एक चीज आती है कि आपका पेरिकार्डियम क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने एक छोटी सी आपसे चीज पूछी कि आपका पेरिकार्डियम क्या होता है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ पेरिकार्डियम, एनीवन, व्हाट इज पेरिकार्डियम, बताइए 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 बताइए। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या होता है। देखो एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका दिल जो है बहुत नाजुक है, इस बात को आप मानते हो, ये आपका दिल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका दिल है, आपका दिल क्या होता है ना, इसके बगल में, इसके ऊपर क्या होता है, एक एनवलप होता है। क्या होता है, एक एनवलप होता है। इस एनवलप को आप एक पॉलीबैग की तरह मान सकते हो। ये पॉलीबैग जो होता है हमारा कहलाता है क्या, आपका पेरिकार्डियम। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपका यहां पर क्या होता है ना, एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड का काम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। आपने कभी भी देखा हो कोई भी चीज शिप होती है तो इसको क्या करते हैं, एग्जैक्टली उसको पहले बबल रैप किया जाता है, और बबल रैप के अंदर क्या होती है, हवा होती है, ताकि आपका जो अंदर का सिस्टम हो वो खराब ना हो। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरिकार्डियम जो होता है ये आपका एक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, पेरिकार्डियम जो होता है ये आपका एक मेम्ब्रेन होता है, यानी कि आपका एक पॉलीबैग जैसा होता है जो आपका क्या करता है, दिल को कवर करता है, और इसके अंदर भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि आपका क्या करता है, उसको थोड़ी और प्रोटेक्शन देता है। ओके, सर मेरी बंदूक रिप्लेस हो गई है, बंदूक हम नहीं दिखाएंगे सर। जो कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं मतलब हार्ट की एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप लोग जो बोलते हो ना कि कार्डियो, अगर मैं सिंपली बोलता हूं कि अगर हम मसल्स के बारे में बात करते हैं, मसल सिस्टम अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो मसल्स में क्या होते हैं, आपके तीन टाइप के मसल्स होते हैं। पहला आपका होता है वॉलेंट्री मसल्स, दूसरी होती है वॉलेंट्री मसल्स, और तीसरी आपका क्या होती है, तीसरी जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो ये जो होता है आपका क्या होता है, कुल मिला के इसी चीज में होता है। ठीक है, आपने बोला फ्रॉक का होता है, फ्रॉक का थ्री चैम्बर्ड होता है। ठीक है, फ्रॉक का जो होता है ना, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर थ्री चैम्बर्ड होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, मैं आपको हार्ट दिखा देता हूँ कि आपका तीनों में डिफरेंस कैसा होता है। देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है। अगर मैं एम्फीबियंस की बात करता हूं तो एम्फीबियंस में आप लोग देख पा रहे हो, एम्फीबियंस में क्या होता है, आपका थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। थ्री चैम्बर्ड मतलब इसमें क्या होता है, आपके दो और दो आर्टरियम होते हैं लेकिन एक वेंट्रिकल होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपके टर्टल्स टाइप का, तो उसमें क्या होता है, आपका होता क्या है, फोर चैम्बर्ड जैसा दिखता है, लेकिन ये असल में फोर चैम्बर्ड होता नहीं है। ठीक है, मॉन्की में नहीं होता है क्या, मैंने क्या बोला, बर्ड्स एंड एनिमल्स। अगर आपने बोला मॉन्की, तो मॉन्की क्या आपके मैमल्स में नहीं आते,
मॉन्की आपकी मैमल्स में ही तो आते हैं, तो इनमें आपका होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। आपने बोला कार्डियक मसल इंपल्स खुद जनरेट करता है ना, बिल्कुल जनरेट करता है। जब मैं आपको कार्डियक मसल्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही पढ़ लेंगे इस चैप्टर को, ताकि आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई कि पैराकार्डियम क्या करते हैं। जब मैं आपको कार्डियक मसल्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही पढ़ लेंगे इस चैप्टर को, ताकि आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई कि पैराकार्डियम क्या होता है और पैराकार्डियल फ्लूइड क्या होता है। तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, ताकि मेरे को पता चले कि आपको चीजें क्लियर है। ओके, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, क्योंकि आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा और चीजें क्लियर करने के लिए, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ, अब चला। यप, अब चला। सर एक बार रिपीट कर दो दोनों को। कौन से दोनों को रिपीट कर दूं? देखो, मैंने आपको बोला कि आपके दिल के चारों तरफ क्या होता है, एक पॉलीबैग होता है, ठीक है। ये पॉलीबैग यानी कि एक मेम्ब्रेन की तरह एक झिल्ली होती है। इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। और पेरिकार्डियम यानी कि दिल, और इस मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है एक टाइप का फ्लूइड। सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्मफुल है क्या बॉडी के लिए? नहीं, उसमें आपकी क्या होता है ना, उस टाइम पे आपका होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसके चलते आपको क्या होता है, बॉडी पेन होती है, आपका लैक्टिक एसिड बनने के चलते। बिल्कुल, इनका जो फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अब ये चार चैम्बर आप लोगों को समझ में आए। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। आप लोग देख पा रहे हो, ये जो छोटे छोटे दो पार्ट है, ये दो पार्ट कौन से कहलाते हैं, जल्दी बताइए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आर्ट्रियम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका क्या है, एक मस्कुलर डिफरेंस है कि नहीं? तो इस मस्कुलर डिफरेंस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ये जो आपका कहलाता है, ये आपका वॉल्व नहीं होता। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये आपका होता है इंटर आर्टियल, ठीक है। मैंने क्या बोला? इंटर, आगे मेरा क्या है, आर्ट्रियल। इंटर आर्ट्रियल का मतलब क्या होता है कि आपके दो आर्ट्रिया के बीच में, इंटर आर्ट्रियल, और दूसरा आपका क्या होता है, सेप्ट। बताइए बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आर्ट्रियम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका क्या है, एक मस्कुलर डिफरेंस है कि नहीं? तो इस मस्कुलर डिफरेंस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ये जो आपका कहलाता है, ये आपका वॉल्व नहीं होता। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये आपका होता है इंटर आर्टियल, ठीक है। मैंने क्या बोला? इंटर, आगे मेरा क्या है, आर्ट्रियल। इंटर आर्ट्रियल का मतलब क्या होता है कि आपके दो आर्ट्रिया के बीच में, इंटर आर्ट्रियल, और दूसरा आपका क्या होता है, सेप्टम। यानी कि इसका मतलब आप लोग याद रखोगे कि आपके लेफ्ट आर्ट्रिया को राइट आर्ट्रिया से कौन सेपरेट करता है? वो आपका करता है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ओके, क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज अगर मैं आपको बात करता हूं, तो आपका क्या होता है, अब ये चीज देख पा रहे हो आप लोग, ये चीज जो देख पा रहे हो, ये आपका किसको सेपरेट कर रहा है? ये आपका सेपरेट कर रहा है दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स को, कर रहा है कि नहीं? तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आर्ट्रियो वेंटिकुलर, ठीक है। मैंने क्या बोला? आर्ट्रियो वेंटिकुलर। अब आर्ट्रियो वेंटिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यही लाइन आपकी आर्टरीज को भी कर रही है और आपकी जो है वेंट्रिकल्स को भी कर रही है। तो आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम। तो एक बात याद रखना, जो लाइन आपके दोनों आर्टरीज यानी कि लेफ्ट आर्टरीज को राइट आर्टरीज से एंड मतलब सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। और जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल होगा, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट हिस्सा, ये व्हाइट व्हाइट हिस्सा आपका क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है ये व्हाइट व्हाइट हिस्सा क्या है? बताइए। इस व्हाइट वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए बताइए, बताइए बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज है ये आपका।
इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व्स। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व्स। अब वॉल्व का मेन काम क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा कि एक वॉल्व का मेन काम क्या होता है? बताइए, एक वॉल्व का मेन काम क्या होता है? देखो, अब एक वॉल्व का मेन काम क्या होता है? सेपरेट करना नहीं होता, आना जाना। वॉल्व का मेन काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्लड यहां पे आया, ठीक है, अब ब्लड यहां से कहां जाएगा? अब ब्लड यहां से यहां जाएगा। बिल्कुल सही कहा शरीश जी ने और आपके अंडर ग्रेजुएट लर्नर जी ने कि आपकी ब्लड को यहां से वापस यहां पे जाने के रोकने के लिए क्या होते हैं? हमारे वॉल्व्स होते हैं। हमारे वॉल्व्स का मेन काम होता है कि ये क्या बरकरार रखे? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। क्या बोला मैंने? मैंने बोला यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ये चीज आपको क्लियर हुई? अब थोड़ा सा आपको पता है कि इस वॉल्व्स का तो ये काम होता है। अब दूसरी वॉल्व्स क्या होते हैं? दूसरी वॉल्व्स आपके होते हैं यहां पर ये वाला देख पा रहे हो, अंदर वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। अब सेमी ल्यूनर वॉल्व्स का भी मेन काम क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा सेमी ल्यूनर वॉल्व्स का मेन काम क्या होता है? बताइए, बताइए, बताइए। इसको मैं अभी समझाऊंगा, इतना डीप में नहीं पढ़ना कि आपका बाइक्यूप्सिड एंड ट्राइक्यूप्सिड क्या होता है। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स का मतलब क्या होता है? इस पे मार्क कीजिए, बिकॉज अभी मैं आपको पूरा एक बार समझाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपको पंपिंग ऑर्गन के बारे में सारी चीज समझ में आई कि आपका एक पंपिंग ऑर्गन होता क्या है, कैसे बना है, उसमें कैसे करता है ओवरफ्लो होने से। अभी समझाऊंगा, उसके लिए पहले आपको आर्टरीज एंड वेन्स समझनी पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग अपने पाइप पे, यानी कि अपने वेसल्स पे। तो मेरे को आपने बताया था कि वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? वेसल्स कितने टाइप के होते हैं मुझे जल्दी से बता दीजिए। देखिए, बहुत बढ़िया, 3 टाइप के होते हैं। देखिए, मैं आपको शो करता हूं, एक इमेज से हम लोग समझते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेक। मैं आपको पेराकार्डियम सैक भी दिखा देता हूं एक बार, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो मैंने अभी पेराकार्डियम बताया था ना मैंने आपको, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। यप, ये देखिए सेमिनल वॉल्व्स अभी बता रहे हो, उसके लिए पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ना नितेश जी। देखो, अगर मैं आपको बात करता हूँ कि हमारे पास वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहली चीज क्या होती है? पहले सर एग्जैक्टली ऊपर वाले आपके आर्ट्रियम है और नीचे वाले आपके वेंट्रिकल है। ये आपका होता है वेन और ये आपका होता है सेमिनल वॉल्व्स अभी बता रहे हो, उसके लिए पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ना नितेश जी। देखो, अगर मैं आपको बात करता हूँ कि हमारे पास वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहली चीज क्या होती है? पहले सर आर्ट्रियम ऊपर वाला, एग्जैक्टली ऊपर वाले आपके आर्ट्रियम है और नीचे वाले आपके वेंट्रिकल है। ये आपका होता है वेन, ये आपका होता है आर्टरी। सबसे पहले मुझे बताओ कि आपका आर्टरीज और वेन्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, वेन आपकी जो दिख रही है ना वो नीले वाली, वही वेन्स होती है। तो आर्टरीज आपका कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन क्या कैरी करता है? वेन कैरी करता है कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो ये आपका कहां से कहां करेगा? याम लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका आर्टरीज है और ये आपका वेन्स है। पहली चीज ऑक्सीजनेटेड, यहां पर आपका क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। तो आपका अगर ऑक्सीजनेटेड करेगा, तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे होता है? आपका होता है दिल में। तो आपका ये कैरी करता है हार्ट से बॉडी पे। कहां कैरी करता है? हार्ट से बॉडी पे। तो आपके जो बेसिकली वेन्स होगी वो कहां से कहां कैरी करेंगी? कहां से कहां कैरी करेंगी? कहां से कहां कैरी करेगी? एग्जैक्टली ये आपका कैरी करेगा बॉडी से हार्ट पे। अब मुझे बताइए कि आपका हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। तो अगर आपके हार्ट से कोई चीज बॉडी की तरफ आ रही है, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, या कोई चीज बॉडी से हार्ट की तरफ आ रही है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा? बताइए। हार्ट से बॉडी है, बॉडी से हार्ट। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसे फिचुक कर रहा हूं तो पानी क्या स्पीडली नहीं निकलेगा? और फिचुक फिचुक कौन करता है? फिचुक फिचुक करता है आपका दिल।
तो आपको पता है इसीलिए आर्टरीज में क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर होता है। ठीक है, क्या होता है यहां पर हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पे क्या होता है एज कंपेयर टू आपका लो प्रेशर होता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है कि अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और आपका पाइप क्या है बहुत पतला है, तो आपके पाइप में क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, आपके पाइप फट जाते हैं। तो इसलिए आपको पता है कि जो आर्टरीज होती है इसमें क्या होता है, इसमें थिक वॉल्स ऑफ मसल्स होती है। सर सिस्टोल ज्यादा होगा या डायस्टोल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रेशर ही ज्यादा होगा। सिस्टोल और डायस्टोल आपके आर्टरीज एंड वेन्स में नहीं होता, सिस्टोल एंड डायस्टोल आपका दिल करता है, उसके चलते आपके पाइप पे क्या आता है, आपका पूरा का पूरा प्रेशर आता है। मोटा, धीरज जी मोटा चाहिए आपको, चलिए आइएगा हवेली पे, आपको मोटा देंगे। तो आपको पता है यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, थिक वॉल्स ऑफ मसल्स। ठीक है, तो थिक वॉल्स ऑफ मसल्स के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा और आगे लाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है इसमें वॉल्स जो होती है वो काफी ज्यादा थिन होती है। ठीक है, इमेज देख सकते हो आप लोग, इस इमेज को ऑब्जर्व करो। अगर मैं आर्टरीज बोल रहा हूं तो इसकी वॉल्स आप लोग देख पा रहे हो, इसकी वॉल्स कितनी मोटी है। लेकिन वही मैं आपको बात करता हूं वेन्स की वॉल्स, तो वेन्स की वॉल्स क्या है, काफी पतली है। सबको क्लियर हुआ यहाँ पे, सबको क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं, बताइए बताइए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आर्टरीज में प्रेशर हाई क्यों होता है, तो आप रीजन क्या दोगे, आर्टरीज में प्रेशर हाई क्यों होता है, बताइए बताइए। आर्टरीज में प्रेशर हाई क्या होता है, बिकॉज ऑफ पंप, एग्जैक्टली, बिकॉज आपका हार्ट क्या करता है, पंप कर रहा होता है। अब एक चीज, लेकिन इनका होता है एक एक्सेप्शन। अगर मैंने एक टर्म यूज किया जिसका मतलब होता है पल्मोनरी, अब समझिएगा सब लोग, मैंने क्या बोला, जिसका मतलब होता है पल्मोनरी। तो पल्मोनरी का मतलब कोई मुझे बता सकता है, पल्मोनरी का मतलब होता है आपका रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, हमेशा याद रखना, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लंग्स। अभी रिलेटेड टू लंग्स है। अब इसमें अगर याद रखना कि अगर मैंने आर्टरी के आगे पल्मोनरी लगा दिया तो ये आपका हो जाएगा आर्टरीज का एक्सेप्शन, और ये क्या कैरी करेगा, ये कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पे अगर मैंने पल्मोनरी लगा दिया वेन के आगे तो आपका क्या होगा, ये बन जाएगा एक्सेप्शन आपके वेन्स का और कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सबको क्लियर हो गया, बताइए बताइए, शर्माइए मत, अगर सबको क्लियर है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। आपका हाफ टाइम हो गया, पानी पीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। चलिए, काफी इजी चीज है, बहुत इजी है, आपको बस समझना है, फिर मैं आपको डबल सर्कुलेशन समझाता हूँ कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इजी है ना, क्या कंफ्यूजन है सौरभ जी, प्लीज पूछिए, जो कंफ्यूजन है पूछिए यार, आप लाइव क्लास में आते ही इसलिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो, वरना आप लोग रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, प्लीज पूछिए। सर आपका क्लास 11 बजे क्या नहीं हुआ, कौन सा 11 बजे, 11 बजे कौन सी क्लास थी मेरी, पल्मोनरी वाला भी बताता हूँ मैं आपको। पीवाई क्लास आपकी 5 बजे शायद है, मैं चेक करता हूँ, होगी तो बिल्कुल लगेगी। आज 11 बजे मेरी कोई क्लास नहीं थी यार, रात को बेसिकली होगी। सब ब्लड को कौन सप्लाई करता है, ऐसा हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है, आपका ब्लड बेसिकली हमने पढ़ा था आपका बनता है यार, आपका ब्लड आपका कनेक्टेड टिश्यू आपकी पूरी बॉडी में पाया जाता है। थोड़े से बचे आपके, जल्दी हो जाएगा, 10 क्लास या 12 क्लास मुश्किल से लेंगे, इसके बाद हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, उसमें गलत लिखा है, आप चेक कर सकते हो, गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, भरोसा ही नहीं है, प्रैक्टिस कोर्स कब आ रहा है सर आपका, लगता है कल देख लीजिए आपके स्केड्यूल में है 1:30 बजे क्लास, जियो की क्यों नहीं होगी, और रात को 10:15 पे आपकी जियो वो भी है, करंट अफेयर भी है। ठीक है, सुबह वाली क्लास नहीं थी यार आज, वो आपकी
अलग से लगी हुई थी, आपकी क्लास अगर इससे अलावा लगेगी ना तो आपको होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम सब लोग। अब मुझे एक और चीज बता दीजिए कि आपकी सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है? सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है, क्या कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी सबसे बड़ी आर्टरी होती है एरोटा। और वहीं अगर मैं बात करता हूं तो आपका क्या होता है कि अगर आपकी सबसे बड़ी वेन का नाम क्या होता है? सबसे बड़ी वेन का नाम क्या होता है, बताइए बताइए बताइए। सबसे बड़ी वेन का नाम क्या होता है? बताइए बताइए बताइए, क्या होता है? ये होता है वेने कावा। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा, वेने कावा। तो यहां तक किसी को डाउट है? देखो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली कि आपका क्या होता है, एक होती है आर्टरीज। अगर मैंने बोली तो ये क्या कैरी करती है? ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है जिसका मतलब होता है पल्मोनरी आर्टरी। अगर मैंने आर्टरी के आगे पल्मोनरी लगा दिया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करेगा बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। और यहां पर पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। इसका कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आएगा। अगर मैं आपको बात करता हूं, मैंने की है यार, सबको सेंड किया रितिराज जी। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, ठीक है, तो अगर मैं आपको यहां बात करता हूं, मुझे बताइए थोड़ा सा कि हमारे पूरी की पूरी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कितनी बार सर्कुलेट होता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो कितनी बार सर्कुलेट होता है? सोच के बताइए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार होता है? हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो होता है दो बार। यानी कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है डबल सर्कुलेशन। मतलब एक पूरे में मैं आपको बता रहा हूं कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये देखिए कि आपके डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारा खून सिर्फ और सिर्फ दिल से बॉडी पे नहीं जाता, बल्कि आप ध्यान से देखिए आपका कैसे, आपका लंग से आपके दिल में एक सर्कल बना रहा है, यानी कि यहां पर आपका एक सर्कुलेशन पूरा हो रहा है, फिर कैसे आपका दिल से बॉडी में सर्कुलेशन बना रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है? उसमें होता है डबल सर्कुलेशन। अब मेरी लैंग्वेज समझेगा मैंने क्या बोला। मैंने आपको बोला कि यहां पर आपका है लंग्स, ठीक है। क्या है? यहां पर लंग्स है। फिर मैंने क्या बोला कि यहां पर आप लोगों का क्या है? हार्ट है। फिर तीसरी चीज मैंने क्या बोली कि यहां पर आप लोगों का क्या है? बॉडी है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैंने एक टर्म यूज किया, ठीक है, साइड में मैं क्यू कार्ड रख रहा हूं, आपको उठा उठा के रखने ताकि आप सीख पाओ। अगर मैंने यहां पर बोला पल्मोनरी, तो पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? जल्दी से मुझे बताओ। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? पल्मोनरी का मतलब होता है कि आपका रिलेटेड होगा किससे? लंग से। बहुत बढ़िया। अगर मैंने बोला आर्टरीज, तो आर्टरीज आपका क्या कैरी करता है? आर्टरीज क्या कैरी करता है, जल्दी से मुझे बताओ। आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आपका वेन्स, वेन्स क्या कैरी करता है? वेन्स क्या कैरी करता है, बताइए। वेन्स कैरी करता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैंने आपको बोला पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी लगते ही आपके आर्टरीज का एक्सेप्शन होगा कि नहीं? तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगा? ये आपका कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। और वही मैंने बात किया पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगा? ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपके दिल को कर देता हूं चार चैम्बर में कन्वर्ट, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिएगा बहुत इजी है, बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मेरा है पूरा का पूरा हार्ट, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये मेरा मैं रख रहा हूं लेफ्ट साइड है, ये मेरा है राइट साइड, ठीक है। इसको मैं लिख दिया क्या? ये मैं लिख दिया मेरा लेफ्ट आर्ट्रियम। चलिए कलर चेंज करते हैं। ये मेरा हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये मेरा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया मेरा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है, अगर मैं बात करता हूं मेरे दिल के कौन से हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बताइए। लेफ्ट की राइट? बताइए। लेफ्ट मान लीजिए, किसका क्या, अपना मान लीजिए। प्रेशर से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेफ्ट साइड। तो आपको पता है यहां पर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले आपका लंग्स क्या करेगा? सबसे पहले अगर मैं आपको बात करता हूं तो लंग्स आएगा आपका यहां पर लेफ्ट साइड में आर्ट्रियम में, ठीक है। कहां आया? आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। जब यहां पर लंग से आया लेफ्ट साइड में,
तो आपका क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और लंग से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो कौन लेकर आएगा, साइड से उठाकर देखिए कौन लेकर आएगा। लंग्स का मतलब आपके दिमाग में आती आप आओगे पल्मोनरी वाले पे, आओगे कि नहीं। और ऑक्सीजन आती आपके दिमाग में आएगा क्या, आपका वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होती है वो आपका क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी नहीं। क्यों अंडर ग्रेजुएट लीडर जी, मैंने आपको बताया था वैसे तो आर्टरी आपका ऑक्सीजन कैरी करती है, लेकिन अगर पल्मोनरी लग गया तो आपका वो एक्सेप्शन बन जाएगा। तो पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो लंग से आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाया, ये आपका लेकर आया पल्मोनरी वेन, लाया कि नहीं, बिल्कुल लाया। अब जब आपका यहां पर ब्लड आ गया तो यहां पर आपका वॉल्व था, और वॉल्व से आपका जो पूरा का पूरा ब्लड आया वो कहां पे आया, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट आर्ट्रियम में सबसे पहले ब्लड आया। 2019 का पहला क्वेश्चन यही था कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका सबसे पहले लंग से कौन रिसीव करता है, तो कौन करता है, आपका करता है लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से आपका खून कहां जाता है, आपका जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब देखिएगा आगे, अब अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करता हूं तो बस अभी के लिए मान लीजिए कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, यहां से आपका निकलता है एरोटा, ठीक है, क्या निकलता है, यहां से आपका निकलता है एरोटा। एरोटा क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा, एरोटा क्या होता है, आर लिखा आपने, कहां लिखा, ओ सॉरी 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 सॉरी, एरोटा क्या होता है, एरोटा क्या होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपका होता है वी। एरोटा आपका आर्टरीज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। अब एरोटा डिवाइड होता है किसमें, आपका फर्दर आर्टरीज में। तो इस साइड क्या है, ये हमारी पूरी की पूरी है आर्टरीज। तो अब ये क्या कैरी करेगा, सोच के बताइए, ये क्या कैरी करेगा, आर्टरीज क्या कैरी करते हैं, आर्टरीज क्या कैरी करते हैं, बताइए बताइए, आर्टरीज क्या कैरी करते हैं, आर्टरीज, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये आपका कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से कहां कैरी करते हैं, आपके दिल से आपकी बॉडी को करते हैं कैरी, करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। अब आपको पता है यहां से क्या होगा, यहां से आप लोगों का पूरा जाएगा, सब लोग समझिएगा कि यहां से कहां पे जाएगा, हमारा जाएगा राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, मैंने क्या बोला, राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम में जब जाएगा तो ये कहां से कहां जा रहा है, ये जा रहा है बॉडी टू हार्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, सब समझिएगा, बॉडी टू हार्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। अब बॉडी टू हार्ट अगर आपका जा रहा है तो ये कौन होगा, क्या कैरी कर रहा होगा, ये कैरी कर रहा होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बिल्कुल कर रहा होगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी आपकी वेन्स, और आपकी मेन वेन कौन सी है, आपकी मेन वेन है वेने कावा, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आपको बताइए वेने कावा में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आएगा। ये आपका लाइट आर्ट्रियम से कहां जाएगा, आपका जाएगा राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से आपका फर्दर कहां जाएगा, आपके लंग्स पे जाएगा, यानी कि आपके लंग्स पे जाएगा। अब यहां से अगर आप लोग देखते हो तो ये आपका कैसा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो इसका मतलब कौन कैरी कर रहा होगा, आपका कर रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी। तो आपने इसको समझा कि कैसे आपके दिल में एक डबल सर्कुलेशन होता है। एक बार ध्यान से 1 मिनट दीजिए अपना इसके साथ, फिर मैं आपको एक ओरिजिनल डायग्राम पे चल के दिखाता हूं कि कहां से कहां पर आपका ये पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। सब लोग एक बार 1 मिनट के लिए अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम में बताता हूं, वरना उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखाता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये देखिए, थोड़ा सा इस वाले में आते हैं, इस वाले डायग्राम पे। यप, देखिए, सबसे पहले आपका क्या होता है, कंफ्यूजन इनटू 100 हो गया। देखिए कुछ नहीं होता, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, आपका लंग्स होता है कि नहीं, ठीक है। दोबारा समझिएगा, अगर लंग्स से आपको समझिए कि यहां पर लेफ्ट और राइट देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला यहां पर पल्मोनरी वेन, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेक, यप, यहां पे आइए, ठीक है, ये आपके दिल का लेफ्ट साइड है, ओके, ये आपके दिल का राइट साइड है। अगर मैंने आपको यहां पर सबसे पहले बोला पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी का मतलब क्या था, इजी है सर, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझिए, पल्मोनरी वेन का मतलब क्या था कि आपका ये जो है, यहां से आप मान के चलिए कि यहां पर एक लंग्स है,
ओके, लंग से आपका पल्मोनरी वेन आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रही है। तो क्या हुआ, सबसे पहले लंग से आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में लाया गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके द्वारा लेकर गया, ये लेकर आया गया आपके पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्ट्रियम में। यहां पर आपका वॉल्व था। अब इस वॉल्व से हटकर आपका जो लेफ्ट आर्ट्रियम था उससे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। आया कि नहीं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड गया वो कहां गया, वो गया एरोटा में। एरोटा आपका क्या था, एरोटा आपका क्या था, एरोटा जो था उसको हम लोग बोलते हैं हमारी बिगेस्ट आर्टरी, बोलते हैं कि नहीं। तो अभी बिगेस्ट एरोटा जो है वो आगे फर्दर कित में डिवाइड होगा, ये फर्दर डिवाइड होगा आपके आर्टरीज में, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और ये क्या कैरी करेगा, आपके पूरे के पूरे, यहां पर मान के चलिए नीचे आपकी क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो ये आर्टरी से हमारी पूरी बॉडी पे क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब देखिए, अब आपका जो पूरा का पूरा बॉडी होगी, अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी तो होगा ना, ये किसके द्वारा कैरी किया जाएगा, ये आपका वेन्स के द्वारा किया जाएगा कि नहीं। तो अब इस बॉडी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी किया जा रहा है आपका इंफीरियर वेना कावा द्वारा। इस इंफीरियर वेना कावा को गोली मारो, सिंपल बात याद रखो कि आपका वेन्स के द्वारा। अब वेन्स, वेन्स किससे बनी थी, आपका लार्जेस्ट वेन कौन सा था, वेना कावा था कि नहीं। तो इसने अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लाकर डाला कहां पे, राइट आर्ट्रियम में, डाला कि नहीं, राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम के बाद यहां पर फिर से वॉल आया, जो कि ये बताए थे मुझे मिट्रल वॉल और ट्रीक्यूप्सिड वॉल। अब देखिए, जब यहां पर आया तो इससे फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। इससे आपका कहां जाएगा, आपका जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी का मतलब रिलेटेड टू लंग्स, यानी कि ये आपका दोबारा लंग्स के पास लेके जाएगा। लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है तो कौन लेके जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगा। अब आपको क्लियर हुआ कि कैसे आपका एक डबल सर्कुलेशन चल रहा है। नहीं हुआ तो एक बार फिर से देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्यू कार्ड अपने पास रखिएगा। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए क्या हुआ, ये विशाल जी एक बार दोबारा समझेगा। पल्मोनरी का मतलब होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं लंग्स के बारे में, यानी कि आपका होगा रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। अगर मैंने आर्टरीज बोला तो आर्टरीज क्या कैरी करेगी, आर्टरीज कैरी करेगी हमेशा क्या, बिल्कुल सही, आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड। लेकिन आर्टरीज का एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये हमेशा क्या कैरी करेगी, ये हमेशा कैरी करेगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बहुत बढ़िया। अगली चीज देखिए, अगली चीज अगर मैंने बोली वेन्स, तो वेन्स हमेशा क्या कैरी करती है, वेन्स हमेशा कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन अगर मैंने बोला पल्मोनरी वेन्स, तो पल्मोनरी वेन्स हमेशा क्या कैरी करेगी, ये होता है वेन्स का एक्सेप्शन जो कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए, दोबारा समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने यहां पर बेसिकली क्या किया, सबसे ऊपर लिख दिया लंग्स को, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने कर दिया हार्ट के 4 चैम्बर, ठीक है। ये मैंने डिवाइड किया, तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। ये मेरा क्या है, सब लोग समझिएगा, ये मेरा है पूरा का पूरा आर्ट्रियम। इसको दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, है कि नहीं। अब आपको पता है कि अगर मैं लंग से लेकर आ रहा हूं यहां पर, तो लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम में, क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो आपका प्यूरिफाइड ब्लड होगा कि नॉन प्यूरिफाइड ब्लड होगा, बताइए। लेफ्ट साइड है तो आपका प्यूरिफाइड होगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, तो लंग सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी। और ऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो आपका क्या आएगा, पल्मोनरी वेन। सबसे पहले क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से जाता है आपका पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका यहां पर शुरू होता है क्या, यहां पर आपका आता है एरोटा। एरोटा क्या होता है, एरोटा होता है आपका बिगेस्ट आर्टरी, जो आपका ब्रेकडाउन होता है किसमें, आपकी छोटी 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 आर्टरीज में। और ये आर्टरीज क्या करती है, ये आर्टरीज आपके पूरे के पूरे दिल से बॉडी तक क्या लेकर आती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपका क्या आता है, आपकी बॉडी में आते हैं कैपिलरीज, क्या आती है,
आपकी बॉडी में आती है ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैपिलरीज, जिसका मेन काम क्या होता है, जिसका मेन काम होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसने क्या किया, इसने आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ले ली, अब क्या रिलीज की, आपकी रिलीज की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज की, सब लोग समझिएगा, यहां पर रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन कैरी करता है, ये कैरी करती है वेन्स, बिल्कुल करती है। और ये यहां पर सबसे बड़ी वेन्स कौन सी होती है, सबसे बड़ी वेन्स जो होती है वो हमारी होती है वेना कावा। अब वेना कावा ने आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां लाकर कहां पुट किया, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आया, माफी चाहूंगा, राइट आर्ट्रियम में। और राइट आर्ट्रियम से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से आपका क्या हुआ, यहां से वापस जा रहे हैं हम लोग लंग्स पे। अब लंग्स पे जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहे हैं, तो लंग्स पे जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहे हैं, तो कौन लेकर जाएगा, ये लेकर आएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपका पूरा का पूरा एक डबल सर्कुलेशन था। सबको समझ में आया? या एयरफोर्स के लिए मैं जीएस के बैच में अभी नहीं हूं, होऊंगा तो आपको बता दूंगा। सबको क्लियर हुआ? लेकिन बाकी दूसरे एजुकेटर्स का चल रहा है सबको? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आप सबको क्लियर हो गया तो, बिकॉज इतना हार्ड नहीं था, लिटरली इतना हार्ड नहीं था। ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि ये वाला आपका एक सर्कुलेशन है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लंग्स। तो आपको पता है कि हमारा पहला वाला सर्कुलेशन क्या कहलाता है, ये करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका रिलेटेड टू लंग्स जो पूरा का पूरा सर्कल होता है। और सेकेंड वाला जो आपका हार्ट और बॉडी के बीच में सर्कुलेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, काफी है क्या आज के लिए, आर यू श्योर? सोच लीजिए, कल फिर लंबी क्लास लूंगा, पक्की बात, सोच लो। चलिए ठीक है, 10 मिनट पहले खत्म करो, लेकिन कल से आपकी रेगुलर कम से कम तीन चार क्लासेस लगनी है। एक जियो की, एक बायो की, एक करंट अफेयर की तो लगनी है, और एक आध स्पेशल क्लास भी होगी। तो तैयार रहिएगा कल से, बिकॉज अब आपका टाइम बहुत कम हो गया है। अब हम भी सीरियस होंगे, एज योर विश। आपने बोला, मैं तो पढ़ा रहा था आपको अच्छा वाला, डाइजेस्ट करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, काफी ईजी है। थोड़ा सा टाइम दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और आज संडे, संडे को मैं क्लास रखना नहीं चाहता था, लेकिन कल नहीं लग पाई थी, इसलिए रखानी पड़ी, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, बिकॉज ये डबल सर्कुलेशन जो है ना, ये आपका बड़े अच्छे से काम आने वाली है, ठीक है। मैं चेक करके बताता हूँ, अगर होगा तो मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा अगर आज क्लास है तो। रात को क्लास किसकी होगी, अगर रात को कोई क्लास है क्या, नहीं तो मैं रात को एक पीवाई क्यू सेशन रख लेता हूँ 9 या 10 बजे, जैसा आप लोग बताओ। 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, जितने टाइम आप फ्री हो, 1 घंटा बता दीजिए, उससे हम लोग कर लेंगे। 9 से 10 मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 11 कर सकते हैं, 9 से 10 कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 10 ठीक है, 9 से 10 हमारा एक पीवाई क्यू सेशन रख लेंगे। अगर अभी 5 बजे नहीं हुआ तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ। सर टोटल लेक्चर कितने होंगे हमारे बायो के, टोटल आपके लगभग 35 सेशन होते हैं हमेशा जो मैं लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की प्रैक्टिस होगी। ओके, लेट्स एंड द क्लास। जय हिंद, जय भारत।